हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमएस वर्ल्ड में। यूपीआई पेमेंट्स को लेकर अपडेट आई है। इसका मतलब है कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस से जुड़े हुए नियमों और फीचर्स में और भी है वो सुधार किया गया है। भारत में हर दिन करोड़ों लोग यूपीआई से है वो पेमेंट करते हैं, इसलिए समय समय पर सिस्टम को और भी सुरक्षित और तेज आसान बनाना है वो सरकार के लिए जरूरी हो गया। हाल ही में यूपीआई पेमेंट अपडेट्स में यूजर्स के लिए बेहतर ट्रांजेक्शन स्पीड और मजबूत सिक्योरिटी को नए फीचर से जोड़े गए हैं। इसमें डिजिटल पेमेंट पहले से ज़्यादा है वो भरोसेमंद बन गया है। अब जानते हैं कि नए यूपीआई पेमेंट अपडेट में क्या क्या है वो बदलाव किया गया है। यूपीआई पेमेंट अपडेट के तहत कई छोटे और जरूरी है वो बदलाव किए गए हैं। अब पेमेंट प्रोसेस पहले से ज़्यादा तेज हो गया है और जैसे भी है वो पहले ट्रांजेक्शन फेल हो जाते थे उनकी संख्या बहुत ही कम होगी। इसके अलावा बैंक और ऐप्स को नए सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स फॉलो करने के निर्देश दिए गए ताकि फ्रॉड के मामले है वो बहुत ही कम हो सके। नए अपडेट खासतौर पर उन लोगों के लिए फायदेमंद होंगे जो रोजाना है वो यूपीआई पेमेंट का इस्तेमाल करते हैं। ट्रांजेक्शन लिमिट में भी है वो सुधार किया गया है। नए है यूपीआई पेमेंट अपडेट के अनुसार कुछ कैटेगरी में ट्रांजेक्शन लिमिट बढ़ाई गई है। इसमें बड़े पेमेंट्स को भी आसानी से किए जा सकते हैं। खासकर बिजनेस से जुड़े यूजर्स हैं जो यूपीआई पेमेंट्स के जरिए है वो पेमेंट करते हैं, एक बड़ा है वो फायदा मिलने वाला है। पेमेंट स्पीड पहले से तेज। अब यूपीआई पेमेंट अपडेट के बाद ट्रांजेक्शन का रिस्पॉन्स टाइम कम हो गया है, यानी क्यूआर कोड स्कैन करते ही पेमेंट जल्दी पूरा हो जाता है। इससे दुकानदार और ग्राहक दोनों का है वो समय काफ़ी ज़्यादा बचता है। यूपीआई पेमेंट से यूजर को है वो क्या क्या फायदे मिलने वाले हैं। अभी ये यूपीआई पेमेंट यूज करने वाले के लिए सबसे बड़ी अपडेट बड़ा फायदा ये है कि आसान और सुरक्षित डिजिटल पेमेंट का अनुभव आपको मिलेगा। अब यूजर्स को बार बार एरर का सामना नहीं करना पड़ेगा। पेमेंट फेल होने की संभावना भी है वो नए अपडेट के बाद कम हो जाएगी। इसके अलावा ऐप्स में नया इंटरफेस भी है वो जोड़ा गया है जिससे इस्तेमाल और भी आसान हो गया है। बेहतर सिक्योरिटी सिस्टम यूपीआई पेमेंट अपडेट में फ्रॉड से बचने के लिए नए सुरक्षा तकनीकों को है वो इसमें जोड़ा गया है ताकि वो संदिग्ध ट्रांजेक्शन पर तुरंत है वो आपको सूचना मिल सके, अलर्ट मिल सके। इसमें यूजर अपने पैसों को सुरक्षित रख सकते हैं। ऑटो पे सब्सक्रिप्शन फीचर भी है वो नया जोड़ा गया है। इसमें यूपीआई पेमेंट अपडेट में ऑटो पे का फीचर और भी बेहतर बनाया गया है। अब बिजली बिल, मोबाइल रिचार्ज या ओटीटी सब्सक्रिप्शन आपने ले रखा है, जैसे पेमेंट अपने आप हो जाते हैं। इसमें बार बार मैनुअल पेमेंट की जरूरत भी आपको नहीं पड़ेगी। अब बिजनेस यूपीआई के लिए पेमेंट अपडेट के बारे में है वो क्या क्या फायदे हैं। तो यूपीआई पेमेंट अपडेट सिर्फ आम यूजर्स के लिए नहीं बल्कि छोटे और बड़े व्यापारियों के लिए भी है वो फायदेमंद होता है। अब डिजिटल पेमेंट से पैसे जल्दी अकाउंट में आ जाते हैं। इसमें कैश फ्लो बेहतर होता है और अकाउंटिंग भी आसान हो जाती है। अब बात कर लेते हैं क्यूआर कोड से आसान पेमेंट। यूपीआई की जो है वो पेमेंट अपडेट के बाद जो क्यूआर कोड सिस्टम होता है उसमें ज़्यादा है वो भरोसेमंद हो गया है। ग्राहक सिर्फ स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं। इससे लाइन में खड़े होने की परेशानी भी है वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। रिपोर्ट और ट्रैकिंग सुविधा। अब व्यापारियों को अपने यूपीआई पेमेंट अपडेट के तहत सभी ट्रांजेक्शन की रिपोर्ट आसानी से देख सकते हैं। इससे बिजनेस प्लानिंग और टैक्स मैनेजमेंट में भी आसानी हो जाती है। आने वाले समय में यूपीआई पेमेंट जो नया अपडेट आया इससे क्या क्या उम्मीदें की जा सकती है। भविष्य में यूपीआई पेमेंट अपडेट के जरिए और भी स्मार्ट फीचर आने वाले हैं। इसके आधार पर एआई आधारित फ्रॉड डिटेक्शन, इंटरनेशनल पेमेंट सपोर्ट और वॉइस कमांड जैसे पेमेंट की सुविधाएं भी आपको आने वाले समय में मिल जाएगी। इसमें डिजिटल इंडिया का सपना और मजबूत होगा। ग्रामीण क्षेत्रों में भी है वो इसके इस्तेमाल पर बढ़ावा दिया जाएगा। यूपीआई पेमेंट अपडेट के माध्यम से के बाद में कुछ गाँवों में डिजिटल पेमेंट का इस्तेमाल तेजी से है वो आगे बढ़ रहा है। लोग अब कैश की जगह मोबाइल से पेमेंट करना काफ़ी ज़्यादा हद तक परेशान करते हैं, पसंद करते हैं। इसमें है वो पारदर्शिता और भी बढ़ती है और समय की भी बचत होती है। तो आशा करते हैं ये जानकारी आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी जानकारी प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।